हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसल्टेंसी अड्डा। मैं हूं भाव्या मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप अपना करियर स्टॉक मार्केट में देख रहे हो तो ये वीडियो है आपके लिए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है और हम कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करके अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। सो लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। विच वन इज़ फॉर यू, मतलब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी तरीके की ट्रेडिंग अवेलेबल है, बट आपको कौन सी तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल चूज़ करनी चाहिए और कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए सूटेबल है, ये वीडियो आपको हेल्प करेगी ये सारी चीज़ जानने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग: डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग। ये है स्टॉक ट्रेडिंग के कुछ नाम। ठीक है, अब हम इन सारे टॉपिक्स में इन डेप्थ जानते हैं। डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है? सिंपल, हम सेम डे ही कोई चीज़ बाय करते हैं, हम सेम डे ही सेल करते हैं, मतलब हम उसी दिन अपनी पोजीशन को से एग्ज़िट कर जाते हैं। इससे हमारा क्या होता है कि हमारी ट्रेड जो होती है सेम डे में होती है। उसी दिन वेदर हम प्रॉफिट में होते हैं तो हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, लॉस में होते हैं तो हम लॉस बुक करके निकल जाते हैं। हमें क्या होता है, ओवरनाइट जो रिस्क होता है इससे हम बच जाते हैं। अगर हम अपनी पोजीशन आगे फॉरवर्ड आगे लेके चलते हैं नेक्स्ट डे तक, बट नेक्स्ट डे क्या होता है, कोई न्यूज़ की वजह से या किसी वजह से फॉल आ जाता है तो हम लॉस में चले जा सकते हैं अगर हम बाय की पोजीशन में होंगे। तो इससे हम डे ट्रेडर्स क्या होते हैं, सेफ़ होते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि वो सेम डे ही अपनी ट्रेड को लेते हैं और सेम डे ही क्या हो जाते हैं, एग्ज़िट कर जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, कुछ मिनट से कुछ आवर्स तक के ट्रेड होते हैं। डे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स या तो काफ़ी हद तक मतलब घर कुछ आवर्स के लिए भी अगर अच्छा मोमेंटम मिल जाता है तो कुछ आवर तक के लिए भी ट्रेड जाता है। बट ये है कि हम बेसिकली ये जान लीजिए ये इन सेम डे वाला ही है, इसमें वो होता है डे ट्रेडिंग। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके क्या करते हैं, अच्छा ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट बुक करके वो उसी दिन ही एग्ज़िट कर जाते हैं। सो ये इसमें क्या चाहिए होता है इंट्राडे ट्रेड में, फास्ट डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आपको पता है कि हम एग्जैक्टली उसी दिन ही हमें ट्रेड लेना है, उसी दिन ही एग्ज़िट होना है, तो हमें इसमें क्या डिसीजन हमारा क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। हमें पहले से पता होना चाहिए कि कब हमारी एंट्री होगी, कब हमारी एग्ज़िट होगी, हमारी टारगेट क्या है, ये सब हमारा प्लान्ड होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। तो डे ट्रेडिंग काफ़ी वॉलेटाइल होती है, क्योंकि इस वजह से हमें डिसीजन क्या होना चाहिए, हमारा बहुत फास्ट होना चाहिए। और ये ट्रेड हम बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह की ट्रेडिंग है। तो ये आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो ये ट्रेडिंग स्टाइल, जिससे कि आप ओवरनाइट रिस्क से बच सकते हो। सो नाउ नेक्स्ट इज़ स्कैल्पिंग। देखिए, इंट्राडे ट्रेड के अंदर दो तरीके के ट्रेड आते हैं। पहला जो मैंने बताया डे ट्रेडिंग, एंड दूसरा जो मैं बता रही हूँ स्कैल्पिंग। मतलब ये स्कैल्पिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने डे ट्रेडिंग में बताया कि हम कुछ मिनट से लेकर के आवर तक, घंटे तक हम ये ट्रेड चला सकते हैं। ठीक है, बट स्कैल्पिंग में क्या होता है कि पीपल्स के बहुत स्मॉल प्रॉफिट्स पे लेकर के वो ट्रेड चलता है, मतलब कुछ सेकेंड और मिनट्स तक। फॉर एग्जांपल, अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया, 5 मिनट नहीं, इसमें 3 to 5 मिनट्स का ही स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम लिया जाता है। सो उसमें मान लीजिए हमारी कैंडलस्टिक है, जो एक फॉर्म कुछ बुलिश कैंडलस्टिक मिली और नेक्स्ट कैंडल हमारी जो फॉर्म हो रही है वो हुई, और उस कैंडल ने 1 मिनट में 10 पॉइंट्स का हाई लगाया। फॉर एग्जांपल, उसने 1 मिनट्स में 10 पॉइंट्स का हाई लगाया। उसी सेम स्कैल्पर्स क्या होते हैं, वो 10 पॉइंट्स को ग्रैब करके वो क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। वो फर्दर रैली के लिए नेक्स्ट कैंडल का वेट कुछ भी नहीं करेंगे, वो 1 मिनट सेकेंड में अपना प्रॉफिट गेन करते हैं और एग्जिट हो जाते हैं। इसमें इसी से आपको पता चल रहा होगा, अगर वो 1 मिनट में अपना ट्रेड ख़त्म कर रहे हैं तो वो कितनी फास्ट और एक्यूरेट होनी चाहिए ट्रेडिंग। सो इसमें बहुत सारी
एक्यूरेसी चाहिए, जैसे कि हमें एग्जिट स्ट्रैटेजी पहले से पता होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज हम अगर स्मॉल प्रॉफिट ले रहे हैं, मान लीजिए 10 पॉइंट्स लिया, किसी में 20 पॉइंट्स लिया, किसी में 5 पॉइंट्स लिया, किसी में 3 पॉइंट्स लिया, ऐसे अगर हम पॉइंट्स ले रहे हैं तो अगर हम एग्ज़िट प्लान हमारा कंफर्म नहीं होगा कि हमें कब एग्ज़िट करना है, अगर हमारा लॉस हो जाएगा तो लॉस हमारा एक बार में ही सारा प्रॉफिट हमारा ले जाएगा, तो इससे हमारा क्या प्रॉफिट हुआ। इसलिए हमारा एग्ज़िट स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जस्ट बिकॉज आपका एक लॉस हमारे सारे इनके प्रॉफिट्स को ले जा सकता है। और ये बहुत सारे ट्रेड्स करते हैं, क्विक ट्रेडिंग, मतलब फटाफट 1-1 मिनट का ट्रेड करते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेड एक दिन में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं सेम इन हमारी स्कैल्पिंग के अंदर। तो इंट्राडे ट्रेड में हम 2 तरीके के ट्रेड हम लोगों ने देखे, एक डे ट्रेडिंग एंड द नेक्स्ट स्कैल्पिंग। अब आप चूज़ करिए कि आप किस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं। ओके, नाउ द पोजिशनल ट्रेडिंग। इन पोजिशनल ट्रेडिंग इसमें क्या होता है कि हमने कोई ट्रेड लिया, हम इसको कुछ महीने और कुछ साल तक रख सकते हैं। मतलब हमने किसी चार्ट पे एनालिसिस किया, बड़े चार्ट पे, और हमें कुछ बढ़िया सा बुलिश पैटर्न मिला, कुछ भी अच्छी चीज़ हमें मिली जिससे कि हम कॉन्फिडेंट हैं और उस ट्रेड को हमने लिया, और उससे हमें पता है कि वो रैली कम से कम 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 7 मंथ्स, 9 मंथ्स, 10 मतलब 1 ईयर ऐसे चलनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग में, कुछ महीने से साल भर तक के लिए हमने वो ट्रेड ले सकते हैं और आराम से बैठ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें डेली के जो प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं, मतलब मार्केट में आपको पता है कि का जो ट्रेडिंग होती है वो अगर वो शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए कर रहे हैं तो हम मार्केट फ्लक्चुएशंस पे कुछ मिनट्स पे भी ध्यान देंगे, बट अगर हम लॉन्गर टाइम फ्रेम में कर रहे हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा डेली का हमें प्राइस मूवमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, बिग प्राइस मूवमेंट होता है, क्योंकि हम लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए अगर हमने कोई पोजीशन छोड़ दी है तो वो हमें बिग प्रॉफिट भी दे करके वो ट्रेड जाता है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग क्या कर सकते हैं, जॉब वाले जो हैं, बिज़ी पीपल्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, वो लोग ये सारे ट्रेडिंग स्टाइल को चूज़ कर सकते हैं, मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग को, और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और पोजिशनल ट्रेडिंग भी टेक्निकल एनालिसिस के बेस्ड पे लोग करते हैं, जस्ट बिकॉज अगर हमें कोई अच्छा मूव टेक्निकल एनालिसिस में दिखता है कि हाँ, मतलब प्राइस में ना, अगर हमने कोई एनालिसिस की, मुझे कोई बुलिश पैटर्न दिख रहा है, मुझे कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ भी मुझे दिख रही हैं जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो मैं उस ट्रेड को लेकर के आगे तक जा सकती हूँ और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमें डेली स्क्रीन पे बैठ करके 1-1 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट की हम मोमेंटम से बच सकते हैं और अच्छा खासा बैठे बैठे हम अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो पोजिशनल ट्रेडिंग भी एक तरीके की ट्रेडिंग है जो कि आप ट्रेड कर सकते हैं इफ़ यू आर बिजी पर्सन। नाउ द नेक्स्ट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडर्स क्या होता है कि जो कि कुछ दिन से क्या होता है कुछ वीक तक, मतलब स्विंग ट्रेडिंग भी काफ़ी लोग करते हैं, जो लोग इंटरडे ट्रेड करते हैं वो काफ़ी स्विंग ट्रेडिंग भी करते हैं। मतलब स्विंग ट्रेडिंग में क्या है कि अगर हमें कुछ अच्छा पैटर्न दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि हाँ, अब ये जो मुझे पैटर्न मिल रहा है, मान लीजिए मुझे कैंडलस्टिक मिला, राइजिंग 3 मेथड मिला, ठीक है, कुछ ऐसा मुझे कैंडलस्टिक मिल रहा है जिससे कि मुझे कंफर्म हो रहा है कि हाँ, ये कम से कम 3-4 दिन या हफ्ते भर तक तो ये हमारा ट्रेड बढ़िया चलने वाला है, हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग में क्या किए, हम उस पोजीशन पे आ गए और जब तक हमें कोई नेगेटिव सिग्नल या बेयरिश सिग्नल नहीं मिलता तब तक हम उस ट्रेड में रहते हैं बढ़िया 1 हफ्ते तक और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इससे हम डेली टू डेली बेसिस के मार्केट फ्लक्चुएशंस से बच सकते हैं। मतलब 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में अगर हम देख रहे हैं तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है, तो उससे बच सकते हैं। पूरे दिन चार्ट पे बैठना रहेगा, मॉनिटर पे बैठिए, स्क्रीन पे, उससे हम बच सकते हैं। और जो लोग फुल टाइम जॉब पे हैं उन्होंने इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ देर का टाइम निकालना पड़ेगा एनालिसिस के लिए। आपने 1 दिन पहले के मार्केट क्लोज होने के बाद क्या किया, एंड कुछ घंटे 1-8 घंटे निकाले, एनालिसिस किया, अच्छा सा स्टॉक चूज़ किया और उससे नेक्स्ट डे आपने उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करके आराम से बैठ गए और नेक्स्ट डे 3-4 दिन के बाद उस ट्रेड को एग्जिट करिए और अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करिए। तो ये स्विंग ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी तरीके की
ट्रेडिंग है, जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर्स जो फुल टाइम ट्रेडर है वो भी इसे यूज़ करता है, एज वेल एज जो बिज़ी पर्सन है उसके लिए भी ये स्विंग ट्रेडिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल होती है। सो ये है कुछ ट्रेडिंग स्टाइल। होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोगों को मदद मिलेगी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चूज़ करने के लिए। अब कुछ टाइम फ्रेम मैं बता रही हूँ, जैसे कि मैंने बताया डे ट्रेडिंग में क्या होता है, आर्ली मतलब हम एक आवर्स तक काम करते हैं। स्कैल्पर्स क्या होते हैं, कुछ मिनट्स तक, मतलब अगर बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है तो मान लीजिए हम तुरंत स्कैल्पिंग नहीं करें, हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम हम यूज़ कर सकते हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में हम 4 आवर का टाइम फ्रेम इसमें बता रहा है, हम ये चूज़ कर सकते हैं। एंड देन द पोजिशनल ट्रेडिंग में हम डेली का टाइम फ्रेम देखेंगे, डेली चार्ट टाइम फ्रेम। तो ये सारे कुछ टाइम फ्रेम है जिससे देख करके हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं और अपने ट्रेड को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें जानना ट्रेडिंग के बारे में, सो डैट आपको अपना करियर बिल्ड करने में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर। डू कॉन्टैक्ट मी इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ट्रेडिंग, और हम लोग आने वाली वीडियोस में और काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।